एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, पीसीआई की तरफ से फिर से एक स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग एक अपडेट आ गई है। तो जल्दी से हम उस अपडेट को देखते हैं। तो उस अपडेट को देखने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा PCIonline.co.in पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की न्यू वेबसाइट दिखेगी। फिर आपको जाना है पॉलिसी एंड सर्कुलर पे। पॉलिसी एंड सर्कुलर पे जाने के बाद आपको पॉलिसी सर्कुलर पे क्लिक करना है और यहाँ सर्कुलर पे आपको क्लिक करना है। जब आप सर्कुलर पे क्लिक करोगे तो इतने सारे आपको नोटिस दिख जाएंगे, बट आपको सबसे पहले वाले पे जाना है जो आज ही आया है 26 नवंबर, दैट इज सबमिशन ऑफ डिटेल फॉर नोडल ऑफिसर। तो जल्दी से इसको हम क्लिक टू व्यू करते हैं और जल्दी से हम इसको ओपन करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो गाइज ये देखिए, हमारा फॉर्म ओपन हो गया है। अब जल्दी से हम इस फॉर्म को पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। सो गाइज चलिए अब हम जल्दी से इस फॉर्म को पढ़ लेते हैं। तो ये फॉर्म हमारा निकला है 24 नवंबर। एक मिनट में चेंज माई पेन। तो ये फॉर्म हमारा आया है 26 नवंबर 2024, मतलब आज की तारीख को ये फॉर्म निकला है। तो इस फॉर्म का इस सर्कुलर का सब्जेक्ट हम देखते हैं, सबमिशन ऑफ डिटेल फॉर नोडल ऑफिसर फॉर ईच इंस्टीट्यूशन विद रिगार्ड टू द डिसबर्समेंट ऑफ प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप फॉर द फार्मेसी पोस्ट स्टडीज। तो यहाँ पे इस फॉर्म में बात हो रही है नोडल ऑफिसर की, कि हर एक इंस्टीट्यूशन को नोडल ऑफिसर की डिटेल भेजनी है स्कॉलरशिप को डिसबर्स करने के लिए स्टूडेंट को अंडर द प्रधानमंत्री फार्मेसी स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हमारा सर्कुलर है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये सर्कुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। दिस सर्कुलर इज़ नॉट फॉर द स्टूडेंट, दिस सर्कुलर इज़ फॉर द कॉलेज और आप कह लो इंस्टीट्यूशन के लिए ये हमारा सर्कुलर है। ठीक है, तो जल्दी से हम इस सर्कुलर को पढ़ लेते हैं कि पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है दैट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इंटेंड्स टू अवार्ड प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप फॉर द फार्मेसी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज GPAT। ठीक है, फॉर द रुपीज़ ऑफ 12,400। तो इसमें सिर्फ नॉर्मल चीज़ लिखी है 12,400 पर मंथ जो मिलता है क्वालिफाइड GPAT स्टूडेंट को, टू PCI अप्रूव्ड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। तो पहले पॉइंट में तो नॉर्मल बात लिखी है, पहले पॉइंट में कोई हमें इन्फॉर्मेटिव चीज़ लगी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फॉर द डिस्पर्समेंट ऑफ द अबव मेंशन्ड स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूशन नीड टू कन्फर्म द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट एडमिटेड to their institution and eligible for the scholarship at the student linking process will be started for the disbursement in future। तो इसमें क्या करना है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उनको कंफर्म करना है डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट GPAT क्लियर स्टूडेंट है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंस्टीट्यूशन को क्या करनी है, कंफर्म करनी है एडमिटेड टू देयर इंस्टीट्यूशन, जो एलिजिबल है हमारे स्कॉलरशिप के लिए। एज स्टूडेंट लिंकिंग प्रोसेस विल बी स्टार्टेड फॉर, क्योंकि ये जो हमारा प्रोसेस है ये हमारे स्टूडेंट लिंकिंग प्रोसेस में काम आएगा। ओके, अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, इन व्यू ऑफ द अबव इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट 2 नोडल ऑफिसर। तो इंस्टीट्यूशन को जो ये काम है स्टूडेंट लिंकिंग के लिए, इंस्टीट्यूशन को 2 नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने होंगे हर एक इंस्टीट्यूशन में। डैट इज 1 इज मेकर। एक हमारा जो नोडल ऑफिसर होगा, एक हमारा होगा मेकर, और दूसरा जो नोडल ऑफिसर है जो ऑथराइज बाय द प्रिंसिपल और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो हमारा ऑथराइज करेगा प्रिंसिपल या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, और दूसरा है हमारा चेकर। एक नोडल ऑफिसर है चेकर हु इज प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो उस इंस्टीट्यूशन का प्रिंसिपल होगा। फॉर द स्टूडेंट लिंकिंग प्रोसेस ऑन स्कॉलरशिप पोर्टल, इंस्टीट्यूशन मस्ट अपलोड द ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अटैच इन द सर्कुलर एज एनेक्सर 1 फॉर योर काइंड परस्यूअल। तो इसमें क्या लिखा है कि हर एक इंस्टीट्यूशन को 2 नोडल अपने अपॉइंट करने हैं। एक नोडल होगा हमारा मेकर और एक नोडल होगा हमारा चेकर। जो मेकर होगा उसे ऑथराइज करेगा, वो ऑथराइज होगा बाय द प्रिंसिपल और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। जो चेकर होगा वो हमारा खुद प्रिंसिपल होगा, जो स्टूडेंट लिंकिंग प्रोसेस में काम आएंगे ये दोनों नोडल्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशन मस्ट शेयर द नोडल ऑफिसर डिटेल्स बाय फिलिंग अप फॉर्म इन द फॉलोइंग लिंक। तो जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनको नोडल डिटेल जो है इस लिंक के थ्रू फिल करनी है और अपलोड करनी है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एड रिक्वेस्टेड बाय द काउंसिल विद इन 3 वर्किंग डेज। 3 वर्किंग डेज के अंदर जो है इंस्टीट्यूशन को नेसेसरी डिटेल क्या है, डॉक्यूमेंट करनी है विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस सर्कुलर। ठीक है,
इशुएंस ऑफ द सर्कुलर के जब सर्कुलर इशू हुआ है तो उसके 3 वर्किंग डेज में इंस्टीट्यूशन को ये जो है इंफॉर्मेशन भेजनी है पीसीआई को. सो दिस इशूज विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी योर फेथफुली. बाकी ये लिखा है. अब बाकी देखो जैसे कि इसमें लिखा है कि इसमें एक एनेक्जर अटैच किया गया है, तो ये रहा हमारा एनेक्जर, जिसके इस एनेक्जर के अंदर जो है पीसीआई को नोडल ऑफिसर की डिटेल भेजनी है. तो उसमें सबसे पहले आपका ईमेल आएगा, फिर एम फॉर्म कौन सा इंस्टीट्यूशन है, पीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, फिर पीसीआई कोड ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन का कोड होता है, कोड क्या होना चाहिए, नेम ऑफ द नोडल ऑफिसर, कौन मेकर है, ठीक है, डेजिग्नेशन क्या है नोडल ऑफिसर का जिसको मेकर बनाया गया है, ठीक है, ईमेल आईडी ऑफ द नोडल ऑफिसर, मेकर की ईमेल आईडी क्या होगी, फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा, उसी तरह से हमारा चेकर कौन होगा, डेजिग्नेशन क्या होगा चेकर का, ईमेल आईडी क्या होगी चेकर की, कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा चेकर का, फिर ऑथराइजेशन लेटर लिख के पीसीआई को सबमिट करना है, या फिर ये जो फॉर्म है इसमें सबमिट करना है. तो ये जो भी हमारी सर्कुलर आया है ये बेसिकली स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन और कॉलेज के लिए है. सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको समझ आ गया हो कि नोडल कौन है, ठीक है. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज. थैंक यू सो मच.